Hello everyone, this is Sayyida Khalda Noori and welcome back to teaching classes. हम अपने चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इन क्लास 12 के आज फोर्थ पार्ट पर है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। इनफैक्ट सच पूछो तो जो मेंडल एक्सपेरिमेंट हैं जिनके लॉस से वो नियरली कंप्लीट हो चुके हैं, बस उसकी थोड़ी बहुत कुछ बातें हैं जिनको हमें इस वीडियो में आज कंप्लीट करना है। एंड आई होप कि आप लास्ट 2-3 वीडियोस आप देख चुके हो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो फिर हम बात करते हैं आज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। हमने जब वेरी फर्स्ट वीडियो बनाया था तो हमने तभी बताया था कि जो मेंडल सर थे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसके बेसिस पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। आप उसको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकते हो। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दीज टू लॉज को हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देख लिया है। हम इस वीडियो में देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने दो टाइप के एक्सपेरिमेंट किया था। एक था उनका मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड एक था उनका डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड को भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है आप प्लीज लास्ट वीडियो में जाकर जरूर देख लो। मोनोहाइब्रिड में आप सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर मतलब एक जीन का इनहेरिटेंस आप पढ़ते हो, और डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप दो कैरेक्टर्स को लेते हो। दैट मीन्स कि आप दो जीन के इनहेरिटेंस को पढ़ते हो। हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस की बस डेफिनेशन देखी थी, वो कैसे कराते हैं हम लोगों ने ये नहीं देखा था। सो इस वीडियो में हम पहले डाईहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को देखेंगे। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमको कंसिडर करना होता है टू कैरेक्टर्स। दो कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमने ये देखा है पीछे वीडियोस में कि एक कैरेक्टर के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हो सकते हैं एंड उन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए एलील्स मौजूद होती हैं। तो जब डाईहाइब्रिड क्रॉस हम दो कैरेक्टर करा रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ हमको दो जीन्स यूज करने पड़ेंगे। और क्योंकि एक जीन का हमने ये देखा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के केस में एक जीन के दो एलील होते हैं, तो दिस सिंपली मीन्स कि यहाँ पास हमारा जो जीन 1 होगा उसके 2 एलील्स होंगे फॉर कैरेक्टर 1 एंड जो जीन 2 होगा फॉर कैरेक्टर 2 उसके लिए 2 डिफरेंट एलील्स होंगे। हमने सिंगल जीन 1 जीन एंड 1 जीन की वजह से आपका 2 एलील्स इनका हमने क्रॉसिंग करके देख लिया है। आपको आ गया होगा आई होप। अगर इन केस नहीं आया आप फिर से वीडियो को देख लो, तब भी नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जब हमको दो कैरेक्टर कंसिडर करना है तो वहां दो जीन्स आ जाएंगे। दो जीन्स का मतलब टोटल 4 एलीज आ जाएंगी। तो हमको इनका क्रॉसिंग करके देखना है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए भी जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको पहले एक प्योर लाइन क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें आपका एक कंप्लीटली डोमिनेंट पेरेंट होता है और एक आपका कंप्लीटली रेसेसिव पेरेंट होता है, और उसको हम एज अ पेरेंटल जनरेशन कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हमने दो कैरेक्टर जो लिया है, हमने कैरेक्टर ले लिया आपका हाइट। ठीक, एक कैरेक्टर, इस कैरेक्टर का जो ट्रेट होगा वो ट्रेट आपका हो जाएगा, एक आपका होगा ड्रॉप ट्रेट एंड एक आपका होगा टॉल। और टॉल टॉलर इज द डोमिनेंट वन, तो इसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। हम दूसरा ट्रेट ले रहे हैं सीड शेप। सीड शेप के दो डिफरेंट ट्रेट्स होंगे। इनमें आपका राउंड एंड रिंकल्ड आता है। आपका रिंकल्ड एंड राउंड आता है। रिंकल्ड जो होता है वो रिसेसिव होता है, राउंड आपका डोमिनेंट होता है। आप इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करोगे एंड रिंकल्ड को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करोगे। जनरली बुक्स में ये देखा गया है या मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उन्होंने सीड शेप एंड सीड कलर को कंसिडर किया था। आप सीड शेप सीड कलर को भी करके देख सकते हो, क्योंकि वो बुक में ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। मैंने यहाँ हाइट और सीड शेप लेके कर दिया ताकि आपको थोड़ा और ज्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिल सके। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनकी एक प्योर लाइन क्रिएट करेंगे और इसकी एक प्योर लाइन क्रिएट करेंगे, सेम प्लांट ऑफ कोर्स। तो जब हम हाइट और सीड शेप को कंबाइन करके इन दोनों कैरेक्टर कंबाइन करके प्योर लाइन क्रिएट करेंगे तो एक आपका ट्रूली डोमिनेंट आएगा दैट विल बी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। इसका मतलब है कि यहाँ आपका टॉल स्टेम होगा प्लस राउंड सीड्स होंगी। ठीक,
एंड आपके जो दूसरे पेरेंट होंगे वो स्मॉल टी स्मॉल आर एंड इसका मतलब हुआ कि आपका ड्रॉफ प्लांट होगा और उसकी सीड्स रिंकल्ड होंगी। अब ये जो दो प्योर हमने ले लिया है, इसमें हम एक मेल ले लेंगे एंड एक फीमेल ले लेंगे एंड उनकी कराएंगे क्रॉसिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। अब हमको बस क्या देखना है, क्रॉस करके देखना है कि कैसे इनकी क्रॉसिंग होती है। ठीक। हमने एक कंप्लीटली डोमिनेंट ले लिया, कैपिटल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, एंड इनकी हम क्रॉसिंग कराएंगे विद स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। लेट्स इमेजिन कि ये हमने ले लिया है मेल पेरेंट एंड ये हमने ले लिया है फीमेल पेरेंट। जब इनकी हमें क्रॉसिंग करानी होगी, ये हो गए आपके पेरेंटल जनरेशन। पहले बनाना होगा हमें इनका गैमीट्स। अब गैमीट्स इनके कैसे बनेंगे, अभी तक आप क्या करते थे, सिर्फ टी रहता था तो आप कैपिटल टी और कैपिटल टी कर देते थे। अगर सिर्फ आर होता तो आप कैपिटल आर एंड कैपिटल आर करते थे। अब जब दोनों है तो आप क्या करोगे, एक एक को ले लोगे एक गैमीट में। हाफ सेट आपके आगे। हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब सेग्रीगेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो जीन कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जब उस सेल का मियोसिस होता है और वो गैमीट्स का फॉर्मेशन करता है, तो जो जीन्स होते हैं, जीन के सेट होते हैं, वो कुछ इस तरह से सेग्रीगेट करते हैं कि एक जीन का एक एलील एक गैमेट में आता है एंड दूसरा एलील दूसरे गैमेट में आता है। और ये सारे कैरेक्टर के लिए होता है। तो हमने जब हाइट का देखा तो टी था तो एक गैमेट में टी आ गया, एंड टी था तो दूसरे गैमेट में भी कैपिटल टी आ गया, एंड द सेम केस ऑफ आर, तो यहाँ कैपिटल आर एंड कैपिटल आर हो गया। फिर सेम केस आप यहाँ करोगे तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर, एंड ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ये बन गए आपके गैमेट्स। अब आप कराओगे क्या, इनका फ्यूजन। अब जब इनका आप फ्यूजन कराओगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपना स्क्वायर बॉक्स बना सकते हो, या तो आप सिंपली ऐसे करके फ्यूज करा सकते हो। मैं सिंपली कर रही हूँ, आप स्क्वायर बॉक्स बना के कर सकते हो। अब इनकी F1 जनरेशन, ये गैमीट को आपने फ्यूज करा दिया दिस गैमीट से। दिस विल बी योर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ऐसे ही आप इसको कराओगे, ये भी आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर जब आप इनको कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड इस गैमीट का आप इनसे करा दोगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये हो गई आपके F1 प्रोजीनीस या F1 का जीनोटाइप। आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर आप F1 का जीनोटाइप बोलोगे तो इनका जो जीनोटाइप है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस है। और अगर आप इनकी फिनोटाइप बोलोगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इनकी जो फिनोटाइप है वो सेम है, सबकी सेम फिनोटाइप है और सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो कर रहे हो। तो आप यहाँ बोल दोगे डोमिनेंट, एंड डोमिनेंट में उनका कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, टॉल, स्टेम एंड राउंड सीड्स। ये हो गया आपका F1 जनरेशन। फिर हम लोग क्या करते थे, पहले पेरेंटल गैमीट F1 और F1 के दो इंडिविजुअल्स को लेते थे, इनकी क्रॉसिंग कराते थे और इनकी क्रॉसिंग करा के हम F2 जनरेशन निकालते थे। तो अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन निकालेंगे।
अब हम यहाँ F2 जनरेशन F1 जनरेशन के दो इंडिविजुअल को या दो प्लांट्स को ले लेंगे। एंड आपको पता है कि जो F1 के प्रोजीनीज आए थे उनका कुछ इस तरह का जीनोटाइप था, कैपिटल T एंड स्मॉल t, कैपिटल R एंड स्मॉल r, which means टॉल एंड राउंड सीड्स, टॉल एंड राउंड सीड्स। ये आपने मेल लिया तो ये आपका फीमेल। अब हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इनके गैमीट्स। देखो, जब हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराई थी तो मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग कराते समय गैमीट्स बनाना बड़ा इजी था। आपके बस एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जीन के दो एलील होते हैं, तो आपने एक एलील को एक गैमेट में और एक एलील को एक गैमेट में कर दिया था। पर जब आप डाइहाइब्रिड में आते हो तो यहाँ थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज बदल जाती हैं और यहाँ दो गैमीट नहीं बल्कि आपको चार तरह के गैमीट्स मिलेंगे। कैसे? आपका ये एक कैरेक्टर कैपिटल टी है, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल हमने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के टाइम पे आप क्या करोगे, आपको टोटल 4 एलील लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इन 4 एलील में आप इन चारों का क्या कराओ, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे आपके एक गैमेट में दोनों ही कैरेक्टर के एलील्स आ जाएं। आपको ऐसा गैमेट बनाना है जिस गैमेट में दोनों कैरेक्टर के एक एक एलील्स आ जाए। तो अगर हम इस कैपिटल टी को देखते हैं तो ये कैपिटल टी का हम इस कैपिटल आर से कर लेंगे, तो ये आपका पहला गैमेट बन गया। फिर हम इस कैपिटल टी को स्मॉल आर से कर सकते हैं, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल आर हो गई, ये आपका दूसरा गैमेट हो गया। एंड उसी तरह से हम इनको स्मॉल टी वाले को भी कर सकते हैं, तो ये आपका स्मॉल टी एंड कैपिटल आर हो गया। एंड आप स्मॉल टी और स्मॉल आर का कर सकते हो, दिस विल बी योर स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। तो आप क्लियरली देख रहे हो, जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो वहां आप दो तरह के गैमेट्स बना रहे थे, एंड जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस करते हो तो इन दिस केस आपको टोटल 4 टाइप के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। चारों देख लो, चारों का जीनोटाइप अलग अलग है, ठीक है। तो इसको लर्न करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 1 से 3, 1 से 4, 2 से 3, 2 से 4, 1 से 3 का कॉम्बिनेशन, 1 से 4 का कॉम्बिनेशन, 2 से 3 का कॉम्बिनेशन, 2 से 4 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको अगर क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको खुद ही अरेंजमेंट दिख जाएगा। तो जैसा इनका गैमीट बना है एग्जैक्टली सेम गैमीट्स इनके भी बनेंगे, क्योंकि दोनों का जो जीनोटाइप है वो क्या है, सेम है। तो कैपिटल टी एंड कैपिटल आर एक गैमीट हो गया, कैपिटल टी स्मॉल आर इनका ये दूसरा गैमीट हो गया, कैपिटल आर एंड स्मॉल टी इनका तीसरा गैमीट हो गया, एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल आर इनका एक चौथा गैमीट हो गया। तो इस तरह से इनके बन गए गैमीट्स। अब इनकी हमने करा दी सेल्फिंग। सेल्फिंग वर्ड इसलिए हम यहाँ यूज करते हैं क्योंकि भाई F1 जनरेशन है, और जब F1 जनरेशन के ही दो प्लांट्स में हम करवाएंगे तो उसे हम सेल्फिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ जब इनकी हमने क्रॉसिंग कराई, सेल्फिंग कराई, तो यहाँ पर इनब्रीडिंग कराया, तो अब इनके गैमीट्स बनेंगे। अब इनका आप क्रॉस कराओ। अब अगर आप इनका ऐसे करके क्रॉस कराओगे कोई दिक्कत नहीं है, आप इनका लिए, आप इन्हें लेके इन चारों से कराते चले जाओ, फिर इसको लेके आप इन चारों से करा दो, फिर इसको लेके, फिर इसको लेके और फिर इसको लेके, या फिर आप बना लो अपना स्क्वायर बॉक्स। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत सारा एरोज दिखाने में, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे और फिर देखेंगे कि F2 जनरेशन टोटल आपकी कैसी बनी। वन, टू, थ्री। ये काफी ब्रॉड हो गया, आप इसे थोड़ा छोटा कर लो, डिसेंट दिखे, ठीक। फिर क्या करना है आपको, टोटल आपके कितने गैमीट्स हैं, 4 गैमीट्स हैं, इन दोनों को मिला के 8 है। आपके 4 गैमीट्स हैं, तो आपको क्योंकि 4 गैमीट्स को अलाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एक ऐसा बॉक्स बनाना होगा जिसमें आपको जब आप कॉलम्स चेक करो तो आपको 4 बॉक्सेस मिल जाए, जिससे जब हम इधर आएंगे तो 1 2 3 4, तो ये चारों गैमेट्स एक साइड यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4, तो ये चारों गैमेट्स हम इधर लगा देंगे। यही करते थे जब हम लोग ने स्क्वायर बॉक्स बनाना सीखा था पीछे, बाहर की तरफ एक साइड मेल के और एक साइड फीमेल के। कभी भी आप ये गलती मत करना कि इधर मेल का कर दो और उधर जस्ट सामने आप फीमेल का कर दो, मतलब उसमें क्या होता है, यूजुअली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वजह से प्रेफरेंस ये रहती है कि आप ऐसे लगाओ, ऐसे करके, ठीक।
तो अब आपकी मर्जी, आप चाहे इधर मेल लगा लो या फीमेल लगा लो। हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ने बोला कि चलो हम इधर मेल का लगाएंगे। तो आपने यहाँ लगा दिया कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। एंड सेम केस आप इधर का देख लो। तो इधर का इनका फीमेल का हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ये आपका क्या हो गया, ये आपके फीमेल के गैमेट्स हो गए। फिर हम क्या करते थे, एक बॉक्स को लेते थे, उसमें जो दो गैमेट्स आते थे उनको कंबाइन कर देते थे। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें आप देखो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको आप देखो तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। आप इसको देखो तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। आप इसे देख लो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। फिर है आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देन है आपका कैपिटल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। सेम केस आप यहाँ भी देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर आप इसका देखोगे तो आपका आएगा स्मॉल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। फिर ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर आप यहाँ आके देखो कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड आर, स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। क्लियरली देख लो हमने क्या किया, पहले गैमेट्स को लिख दिया और फिर उस बॉक्स में जैसे जैसे गैमेट्स आता गया उनको फ्यूज करते थे। जैसे यहाँ पास आपने देखा, यहाँ आपका ये वाला आया और ये वाला आया, तो आपका क्या हो गया कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जैसे आप इसको देख लो, इसमें आपका क्या आएगा, आपका ऐसे आएगा तो आपको ये गैमेट लेना होगा और ये गैमेट लेना होगा। यहाँ स्मॉल टी है, यहाँ भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, तो स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। तो इस तरह से आप लिख लो। अब आप देखो यहाँ पास आपका ये ट्रूली क्या है, डोमिनेंट है, विच मीन्स कि अगर हम इस केस में इनकी फिनोटाइप लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा टॉल प्लस राउंड। ठीक, फिनोटाइप, इनकी फिनोटाइप अगर आप लिखोगे तो कैपिटल टी तो टॉल है और सीड्स कैसी है, आर है, तो ये हो जाएगा आपका राउंड, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट हो जाएगा। फिर आप ऐसी सब के फीचर्स को लिख लो, तो ये आपका हो जाएगा टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, राउंड, टॉल, wrinkled, tall, round, tall, wrinkled, tall, round, tall, round, tall, sorry, dwarf, round, dwarf, round, tall, round, tall, dwarf, dwarf, sorry, it's tall and wrinkled, capital T tall, small r तो आपका wrinkled, dwarf and round, dwarf एंड रिंकल्ड। ये आपने लिख दिया जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो F2 जेनरेशन है उसमें अगर आप जीनोटाइप देखने की कोशिश करो तो आपको होमोजाइगस डोमिनेंट भी देखने को मिलेगा। इनकी अगर आप, मैं इस साइड जीनोटाइप लिख रही हूँ, अगर आप F2 जेनरेशन का जीनोटाइप लिखोगे तो जीनोटाइप में आपको होमोजाइगस डोमिनेंट भी देखने को मिलेगा
एंड होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल डी कैपिटल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर भी देखने को मिलेगा। एंड अगर आप और ऑब्जर्व करो तो इनको आप होमोजाइगस रिसेसिव भी देख सकते हो, होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, दैट मीन्स स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी है, अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में ये हो सकता है कि ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये केस हो सकता है, या आपका इस तरह से हो सकता है कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर इस तरह से हो सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये सब आपका क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया अगर आप 4 एलियंस को कंसिडर करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब आप क्या करो, जीनोटाइप में अगर आपको जीनोटाइप के नंबर देखने हैं तो आप इनको यहाँ से कैलकुलेट करके लिख सकते हो, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो कंडीशन है कंप्लीटली होमोजाइगस वाला, तो ये आपको एक ही मिलेगा, ठीक। हाँ तो ये आपको एक ही मिल रहा है, तो आप इसको एक लिख सकते हो। आप होमोजाइगस रिसेसिव देखोगे तो वो भी आपको सिर्फ एक मिलेगा, तो आप एक लिख सकते हो। फिर कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, उसका आप देख लो कैपिटल टी, ये कैपिटल टी एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, आपको ये क्लियरली 4 मिल जाएगा। उसी तरह से आप स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर देख सकते हो, तो स्मॉल टी ये आपको दिखा, बट ये स्मॉल टी एंड स्मॉल आर है, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये आपको एक ही मिलेगा, एक ये हो गया एंड एक ये हो गया। उस तरह से आप इसको लिख सकते हो, ये 2 हो गए। फिर आप कैपिटल टी एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये भी आप ढूंढ लो, एक आपका ये है कैपिटल टी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एक ये आपका हो गया। एंड उसी तरह से आप नीचे और देख सकते हो, तो आपको फाइनली ये एक मिला, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पॉइंट ये है कि जो कैपिटल टी ये और ये है, तो ये आपको यहाँ पास बहुत सारे वेरिएशंस में जीनोटाइप देखने को मिलेंगे। जीनोटाइप आपको क्लियरली, अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट होकर बोर्ड्स के टर्म्स में पूछो तो जीनोटाइप का वो रेशियो पूछते ही नहीं है। तो बहुत होगा तो आपसे यही पूछेंगे कि जीनोटाइप में कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है आपको F2 जनरेशन में, तो आप इन कंडीशंस को लिख दो। होमोजाइगस डोमिनेंट दैट इज कैपिटल टी कैपिटल आर, होमोजाइगस रिसेसिव कैपिटल स्मॉल टी आर एंड आर। फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में आपकी बहुत सारी कंडीशन हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर ये, और ये कैपिटल एंड ये स्मॉल। एंड उसी तरीके से आपका आप ये भी कर सकते हो स्मॉल टी कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। ये हो गया आपके कई सारे, ये थोड़े कंफ्यूजिंग रहता है, जनरली पूछा भी नहीं जाता। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ जीनोटाइप आपको देखने को मिल सकता है। एंड इसके अगर इनके हिसाब से नंबर पूछ लेगा तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स को आप बना लो, इस पे आप जीनोटाइप लिख लो, जीनोटाइप का आप फिनोटाइप लिख लो, और फिर उनके नंबर्स को काउंट कर लो, जितना आता जाए उतना लिखते चले जाओ। ये मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिख दिया था। मेन क्वेश्चन आता है कि F2 जनरेशन का अगर आपसे फिनोटाइप पूछा जाए, ये मेनली आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि F2 जनरेशन का अगर हम आपसे फिनोटाइप पूछ लें तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप फिनोटाइप निकालोगे। देखो ये टॉल एंड राउंड आप काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो आपका अगर आप F2 जनरेशन का फिनोटाइप का रेशियो निकालोगे तो फिनोटाइप में आपका पहला आया 9। 9 क्या है आपका, कंप्लीटली डोमिनेंट दैट इज टॉल प्लांट एंड राउंड सीड। उसके बाद आप देखो एक डोमिनेंट देख लो और एक रेसेसिव देख लो।
आपने पूरा कंप्लीटली डोमिनेंट देख लिया। अब एक कैरेक्टर आपका डोमिनेंट हो और एक कैरेक्टर आपका रिसेसिव हो, तो हम चलो कहते हैं पहले हम देखेंगे ड्रॉफ एंड राउंड को। ड्रॉफ क्या है आपका रिसेसिव हो गया, राउंड आपका क्या है डोमिनेंट हो गया। तो आपको देखना है टॉल एंड सॉरी ड्रॉफ एंड राउंड। तो आपको क्लियरली यहाँ देखो ड्रॉफ एंड राउंड 1 2 एंड 3, तो ये आपको 3 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से आप दूसरे कैरेक्टर का मतलब आपने पहले क्या किया, ये 9:3 आता है, तो 9 वाला जो है वो क्या है आपका, वो है आपका टॉल एंड राउंड। फिर 3 में आपने क्या किया, इसको आपने ड्रॉप लिया एंड इसका आपने अभी भी डोमिनेंट लिया। एंड फिर उसके बाद आप क्या करो, अब आप एक को इसको आप डोमिनेट कर लो, इसको रेसिसिव कर लो, दैट मीन्स कि इसको टॉल कर दो और इसको आप रिंकल कर दो। अब इसको यहाँ से आप काउंट करोगे तो वो भी 3 ही आता है, तो वो आपका 3 हो गया। एंड फिर आप क्या करो, आप कंप्लीटली दोनों को क्या कर दो, रेसिसिव कर दो, दैट मीन्स कि ड्रॉप एंड रिंकल कर दो, तो वो आपका सिर्फ एक आता है और जो कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है। ठीक, तो 9:3:3:1 आपका रेशियो आता है। ये कौन सा रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो है। किस जनरेशन का, F2 का। किस क्रॉस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में। तो मेंडल ने इस तरह से डायहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था एंड इसके बेसिस पे उन्होंने एक और लॉ दिया एंड उस लॉ का नाम हुआ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ताकि मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि इनिशियली आपने सेग्रीगेशन में ये पढ़ा है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो एक जीन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है एंड कैरेक्टर के 2 से 3 कंट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं। अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 एलील्स होते हैं एंड जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उन दोनों एलील में से एक एक एलील दोनों गैमेट में चली जाती है। ठीक, लेकिन ये तो हो गया जब आपने इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ा। व्हाट अबाउट 2 जीन्स, दैट मीन्स कि डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में भी क्या होता है, आपका जैसे सेग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड के लिए था वैसे ही डायहाइब्रिड के लिए भी रहेगा। दोनों एक दूसरे के सेग्रीगेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये होता है in dihybrid cross segregation of one gene does not interfere with segregation of other gene। ठीक, तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेगा। अभी जो हम लोग ने गैमीट फॉर्मेशंस देखा था कैपिटल टी एंड कैपिटल आर के केस में, तो क्या वहां कोई दूसरे एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे थे। मैं इसका स्टेटमेंट हटा दूं ताकि मैं आपको वो एक्सप्लेन कर सकूं।
जब कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर था, तो इस केस में आपने कैसे गैमेट बनाया था? आपने बनाया कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर। तो क्या इसमें कैपिटल टी ने इसके सेग्रीगेशन होने में कोई डिफरेंस डाला? अगर सेपरेट देख लो, सेपरेट सेपरेट पेरेंट में, तो यहाँ इनका ऐसे बनता और यहाँ इनका ऐसे बनता। तो दोनों अगर अलग अलग होते तो वो इस तरह से सेग्रीगेट करते। अब जब साथ में आ गए तो दोनों बस क्या हो गए, साथ में थोड़ा सा ऐड हो गए, कंबाइन कर गए, एक ही गैमेट में दोनों आ गए, लेकिन दोनों के जो सेग्रीगेशन का मेथड था वो बदला नहीं, वो सेम था। इसी तरह से आप हेटेरोजाइगस की कंडीशन में भी देख सकते हो। इस केस में भी आपका ये कैपिटल टी कैपिटल आर अलग सेग्रीगेट किया, कैपिटल टी एंड स्मॉल आर अलग सेग्रीगेट किया, आपका स्मॉल टी एंड कैपिटल आर अलग सेग्रीगेट किया, स्मॉल आर एंड कैपिटल स्मॉल टी अलग सेग्रीगेट किया। स्मॉल टी ने इसके स्मॉल आर या आर पे कोई इंटरफेरेंस नहीं की, कैपिटल टी ने इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं की। तो जो गैमीट्स, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तो उसमें जो जीन्स के एलील का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जैक्टली इसी तरह से होता है और कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए देखो, जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका जो रेशियो आ रहा था वो आ रहा था 3:1 F2 जनरेशन में, जबकि हमारा हमने अभी देखा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:1। ये रेशियो कैसे आया होगा? अब इमेजिन करो कि ये आप इस तरह का आप कैरेक्टर ले रहे थे, तो अगर सिर्फ टी का आप कराओगे तो आपका ये रेशियो आएगा, सिर्फ आर का कराओगे तो ये रेशियो आएगा, दोनों को साथ करा दोगे तो ये आएगा। दोनों बस क्या किए होंगे, ऐड कर गए होंगे इस तरह से, मतलब इनका आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरह से। जब इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 3 9:3, फिर ये 1 है तो 3 1 3:1:1। ठीक, तो इसलिए देखो हमने क्या किया, दो एलील्स लिए थे ना, मतलब दो कैरेक्टर लिए थे, विच मीन्स की 4 एलील्स लिए थे। तो एक कैरेक्टर का अगर होता है तो F2 जनरेशन में रेशियो आता था 3:1, और अगर दो कैरेक्टर का होता है तो 9:3:1। अगर एक कैरेक्टर पे हमको 3:1 मिल रहा है तो दूसरे वाले पे भी 3:1 मिला होगा। जब इन दोनों को आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो मैथमेटिकली भी इनका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो प्रूफ हो गया था, एंड उन्होंने इस तरह से जीन्स बना के भी प्रूफ किया था। तो जो मेंडल के 3 लॉज थे उन तीनों को हमने डिस्कस कर लिया, हमने पढ़ भी लिया। हमने देखा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस उनका थोड़ा सा मतलब कहीं उनकी लिमिटेशन आ गई थी, जिसकी वजह से हमको को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट पढ़ना पड़ा था। उसके बाद जो इनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये भी ठीक था, इसमें भी कोई वैसे दिक्कत तो नहीं थी, बट ओवरऑल जो मेंडल के लॉजिक्स थे वो थोड़े से हेक्टिक पड़ रहे थे उस टाइम के लोगों के लिए, क्योंकि बायो में मैथ्स उन्होंने लगा दी थी, स्टैटिक्स लगा दिया था, रेशियो वगैरह लगा दिया था, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। एंड उतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह उस टाइम नहीं था, तो उनके वर्क को बहुत ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई, उनका वर्क बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में आ नहीं पाया, एंड अल्टीमेटली उनका जो वर्क था वो कहीं ना कहीं दब गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, जो मेंडल की थ्योरी थी, इसी थ्योरी को पढ़कर टाइम टाइम पर नए नए साइंटिस्ट आते गए, नए नए रिसर्चर्स आते गए, एंड इन्होंने इनकी ही थ्योरी को यूज करके थोड़ा सा और कुछ मॉडर्निटी लगा के एक नई थ्योरी बना ली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बना लिया। उसके बाद अभी आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने मेंडल का डिस्कशन पूरा कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हम क्रोमोसोमल थ्योरी पे जाएंगे, और क्रोमोसोमल थ्योरी एक्चुअल में उसका जो बेसिस है वो मेंडल की ही थ्योरी है, बस उसमें थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया था, ताकि जो इनका ये जो चीजें हैं वो बायोलॉजिकली भी प्रूफ हो पाए, क्योंकि ये जो चीजें थी अब वहां पास उस टाइम पे ऐसा था नहीं कि जीन्स को देखने के लिए उनके पास कुछ बहुत हाईटेक वाले माइक्रोस्कोप वगैरह उनके पास नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्निटी होती गई, साइंस डेवलप करती गई, टेक्निक्स आती गई, तो जीन्स कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, कैसे सेग्रीगेशन होता है, ये सारी चीजें क्लियरली दिखने लग गई थी लोगों को। तब जाके उनको लगा कि यस, मेंडल की जो थ्योरी है वो गलत नहीं है, वो सही ही है, थोड़े बहुत लिमिटेशन है, बात अलग है, बट उनकी ओवरऑल थ्योरी सही है। उसके बाद उन्हें ऑनर करने के लिए उन्हें फादर ऑफ इनहेरिटेंस या फादर ऑफ जेनेटिक्स का उनको टाइटल भी दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो बस जल्दी से लाइक कर दें, चैनल अब तक भी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, एंड अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।